बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन टॉपिक में सर विलियम क्रुक्स ने 1879 में एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था, उससे पहले हम जो है डिस्चार्ज ट्यूब, जिसे ग्लास ट्यूब भी कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं, इसके मुख्तलिफ नेम्स हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे जिस पे इसने ये एक्सपेरिमेंट किया। इसने एक शीशे की ट्यूब बनाई। इस ट्यूब, ये सारी ग्लास ट्यूब है, शीशे की ट्यूब है, और इसमें ही फिटेड 2 इलेक्ट्रोड्स इन इट। इलेक्ट्रोड मीन आप कह लें प्लेट्स या पत्रियां इसके अंदर 2 फिट की, विच आर फर्दर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ वायर, जिन्हें वायर की मदद से, जिन्हें वायर की, ये वायर है, वायर की मदद से, तार की मदद से किसके साथ जोड़ा? बैटरी के साथ। बैटरी, ये जो एक पॉजिटिव लाइन और एक छोटी सी नेगेटिव लाइन है, हमेशा पॉजिटिव बड़ी लाइन को ही शो करता है और नेगेटिव छोटी लाइन को शो करता है, ये बैटरी का साइन है। तो बैटरी के साथ इन्होंने इसे जोड़ा। फिर इस ट्यूब के साथ इसने एक वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप किस लिए? टू इवैक्यूएट इट फ्रॉम एयर, इसमें से हवा को निकाल दिया, इसमें से इसने हवा को निकाल दिया। हवा निकालने के बाद इसने बहुत थोड़े प्रेशर पे इसमें एक गैस भर दी। से आप कह लें हाइड्रोजन गैस है या कोई भी गैस हो सकती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह जो है, कोई भी गैस इसमें हो सकती है। उस गैस की क्वांटिटी कितनी थी, उस गैस का प्रेशर कितना था? 10⁻⁴ atm, और ये उस गैस का प्रेशर था जो इसके डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर या ग्लास ट्यूब के अंदर उसने भरी। इसके बाद इसने क्या किया? इसके बाद इसने हाई वोल्टेज इसमें से पास किया, हाई वोल्टेज पास किया। जब हाई वोल्टेज पास किया तो फिर इसमें से हुआ ये कि इसमें से कुछ रेज जो हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड इसको क्यों कहते हैं? इस इलेक्ट्रोड को कैथोड का नाम दिया गया। कैथोड इसे क्यों कहते हैं? कि बिकॉज इट कैरी नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज कैथोड, एंड इलेक्ट्रोड विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ नोन एज एनोड। तो इसने ऑब्ज़र्व क्या किया कि जब इसमें से हाई वोल्टेज करंट पास किया तो इधर से फ्लैश ऑफ लाइट जो है, रोशनी की एक जो है फ्लैश लगा, रोशनी के जैसे आप कैमरे का फ्लैश, ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, एनोड की तरफ, ये इसने ऑब्ज़र्व किया। अब इसने ऑब्ज़र्व करने के बाद इसकी जो है इस रोशनी की शॉ की, इस फ्लैश ऑफ लाइट की इसने प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व की। वो प्रॉपर्टीज़ क्या थी? ही ऑब्ज़र्व दैट दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, ये सीधी लाइन में ट्रेवल करती हैं, ये सीधी लाइन में ट्रेवल करती हैं। ये जो है ये कैथोड प्लेट है, तो ये इससे 90 का एंगल बना के जो है वो सीधी लाइन में ट्रेवल करती हैं, सीधी लाइन में, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी ये होगी। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये हुई कि इसने फिर इनके, इन रेज के, इन रेडिएशंस के रास्ते में क्या किया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा, या मैग्नेट, इट मे बी मैग्नेट, मैग्नेट भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है, कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था एक साइड पे और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज था। तो जब इसने टू ऑब्जर्व ईदर दे हैव एनी चार्ज ऑन इट, क्या इनके ऊपर कोई चार्ज हो सकता है, इस वजह से इसने इनको, इन शॉ को, इन रेज को इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में से पास किया। तो ही ऑब्जर्व्ड, उसने मुशाहिदा किया कि दे आर गोइंग टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड द नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेट, दे आर गोइंग टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो दैट्स व्हाई दे कैरी नेगेटिव चार्ज ऑन देम, ठीक है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इस वजह से दे बेंड टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेट। नंबर 2,
फिर इसने इनके रास्ते में एक जो है वो एक गैर शफाफ, आप कह लें ये एक गैर शफाफ जो है ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक आपने उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें से वे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, जो अपने अंदर से रोशनी को नहीं गुजरने देता। तो इसने देखा कि इसका एक शेडो बना, तो दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर इनके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाए तो ये उसका अक्स बनाती हैं, ना कि अपने अंदर से शुआओं को गुजरने देती हैं। तो फिर उसके बाद यही शुआएं जब यहाँ पे आके टकराएं इस जो है इस जगह पे, इस पॉइंट पे, तो इन्होंने यहाँ से इसको वार्म कर दिया, इसको गर्म कर दिया। तो आप इसके लिए ये कह सकते हैं दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। अगर इस ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ये शुआएं पड़ी तो इसको भी उन्होंने हल्का हल्का गर्म कर दिया। तो दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, ये इसकी नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी है। तो फिर जो है जिस जगह पे जाके ये टकराती थी कौन, ये जो रेज हैं, रोशनी की शुआएं हैं, जिस जगह पे जाके टकराई तो उन्होंने वहाँ से इसे क्या कर दिया, इसे रोशन कर दिया। इस जगह को इसने रोशन कर दिया, इसको लिट अप कर दिया, रोशन कर दिया। या लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेट हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जहाँ पे ये डिस्चार्ज ट्यूब के साथ टकराई या ग्लास ट्यूब के साथ टकराई, उस जगह को इन्होंने क्या कर दिया, लिट अप कर दिया, उस जगह को रोशन कर दिया। फिर एंड पे इसने क्या किया कि इन शुआओं की चार्ज और मास रेशो कैलकुलेट की। ठीक है, चार्ज कैलकुलेट किया कि इनके ऊपर कितना चार्ज है, और इनकी मास रेशो जो है, चार्ज और मास के दरमियान रेशो इसने कैलकुलेट की, विच वॉज वेरी क्लोज टू द चार्ज और मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दिस वे ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग ग्लास ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब। थैंक यू वेरी मच।